प्यारे बच्चों नमस्कार। अचीवर्स एकेडमी के इस छोटे से वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से बच्चों मैं आपको बताने जा रहा हूं संख्याओं के बारे में। तो जानते हैं कि सभी संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कही जाती है। इन वास्तविक संख्याओं को दो अलग अलग वर्गों में बांटा जा सकता है, जैसे कि परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, देखो परिमेय संख्याएं और दूसरा क्या हो गया, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं और परिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? उदाहरण के लिए दशमलव प्रसार की आप बात करेंगे तो जहां पर कि संख्याएं आगे बढ़ती जाएं और ये शांत भी ना रहे और इसकी आवृत्ति भी ना हो, ऐसी संख्याओं को अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। वर्गमूल में अगर 2 हो या 3 का वर्गमूल, अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल सामान्यतः जो है अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याओं का अगर आप उदाहरण दें बच्चों तो -1, 0, 2, 10, 4/3, -3/2, इस तरह की सभी संख्याएं जो है परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इन परिमेय संख्याओं को आप फिर से अलग अलग दो वर्गों में बांट सकते हो। तो पहला जो है वो है पूर्णांक और दूसरा गैर पूर्णांक। आप जानते ही हो पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, जैसे 0 हो गया, 1, 2, 3, 4, इस तरह से आगे बढ़ती जाएगी। ये संख्याएं प्लस माइनस दोनों में हो सकती हैं, प्लस माइनस दोनों, ठीक है, ऋणात्मक और धनात्मक दोनों हो सकती हैं। गैर पूर्णांक संख्याएं कैसी हो सकती हैं? तो 4/3, -3/4, 6/8, या कुछ संख्याएं दशमलव में भी होती हैं, 3.0.3, 0.3, 3.33, इस तरह की संख्याएं। अगर आप परिमेय संख्याओं की बात करें तो ये दशमलव वाली संख्याएं यहां भी हो सकती हैं, 0.33 और 0.33 अगर ये रिपीट करता हो यानी आवृत्ति इसकी होती हो तो ये भी एक परिमेय संख्याएं ही है, ठीक है। गैर पूर्णांक कई तरह के ये भी हो सकते हैं, इनमें से कुछ भिन्न होते हैं, ठीक है, भिन्न, और कुछ गैर पूर्णांक जो हैं दशमलव में भी हो सकता है, दशमलव में भी। तो भिन्न देखो क्या होते हैं, 4/3, 3/4, इस तरह से ये भिन्न होते हैं। भिन्न हमेशा जो है धनात्मक ही होता है, भिन्न ऋणात्मक नहीं होती। अगर भिन्न हो और वो ऋणात्मक हो, माइनस लगा हुआ उसके आगे, तो वो गैर पूर्णांक में ही आएगा और वो यानी परिमेय संख्याएं होंगी। भिन्न भी दो तरह की है बच्चों, उचित भिन्न और दूसरा जो है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न को विषम भिन्न भी कहा जाता है, विषम भिन्न, ठीक है। उदाहरण के लिए देखो, आपने भिन्न में जानते हो ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर। तो अगर अंश क्या हो, कम हो और हर ज्यादा हो तो ये उचित भिन्न है, और यहीं पर अंश ज्यादा हो हर कम हो तो ये अनुचित भिन्न हुआ, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। पूर्णांकों की बात करेंगे तो पूर्णांक दो तरह के होंगे, ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक। तो ऋणात्मक में वे संख्या आ जाएंगी जो ऋण में है, -1, -2, -3, -4, ये सभी ऋणात्मक संख्याएं हो गई। और ऋणात्मक पूर्णांक क्योंकि पूरा पूरा अंक है। धनात्मक में क्या आ जाएगी संख्याएं जी? तो 1, 2, 3, 4, 5।
हाँ, यहाँ पर देखो शून्य नहीं लिखा, क्योंकि शून्य जो है ना ही धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। अगर आप संख्या रेखा की बात करो, संख्या रेखा पर पता है आपको यहाँ पर क्या होता है, शून्य, और इसके जब आप दाईं ओर चलोगे तो सभी संख्याएं धनात्मक होंगी और ये अनंत तक जाएंगी, और इसके अगर आप बाईं ओर जाओगे तो संख्याएं ऋणात्मक होंगी, ठीक है, और ये अनंत तक जाएगी ऋण अंकों के साथ। तो जीरो को जो है यानी शून्य को ना ही ऋणात्मक और ना ही धनात्मक माना जाता है। इन धनात्मक संख्याओं की बात करें बच्चों तो आप कई अन्य प्रकार की संख्याओं के बारे में भी आप जानते हो, जैसे कि पूर्ण संख्या, सम, विषम, अभाज्य। देखो तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले तो पूर्ण संख्या। देखो पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्याएं ऐसे संख्याओं को कहते हैं, गिनती जिनको आप कर रहे हो 1 2 3 4 इस तरह से गिनती करते हो, इसमें आप एक शून्य भी मिला दो, यानी सभी गिनती वाली संख्याएं और उसमें आप अगर शून्य मिला दो तो ये क्या हो गई? पूर्ण संख्याएं होंगी, ठीक है। इसके बाद बच्चों प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्या, तो ये गिनती वाली संख्या होंगी। एक से गिनती शुरू करते हो तो 1 2 3 4 5, तो ये सभी संख्याएं क्या होगी? प्राकृत संख्याएं होगी। इन्हीं संख्याओं में कुछ संख्याएं विषम संख्या होती है और कुछ संख्याएं सम होती है। तो सम विषम में क्या जानते हो? ऐसी संख्याएं जो 2 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए, यानी रिमाइंडर शेषफल जिसे बोलते हैं वो शून्य आए, तो ऐसी संख्याओं को विषम संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए एक, माफ करना, विषम संख्याएं क्या होती हैं? विषम संख्याएं ऐसी संख्याओं को कहते हैं जो 2 से भाग देने पर पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होता, यानी शेषफल उसमें आता है। सम संख्याओं में क्या होता है कि सम में अगर आप 2 से विभाजित करोगे किसी भी संख्या को तो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएंगी और शेषफल जो है आपका शून्य आएगा, यानी कुछ नहीं आएगा। तो जीरो भी एक सम संख्या है, क्योंकि आप जीरो को किसी से भी आप अगर भाग दें बच्चों, जीरो को किसी से भाग दे तो आप उसको काट सकते हैं, तो 2 से भी काट सकते हो, 2 से भी भाग देने पर जीरो आया। उसके बाद 2 4 6 8 ये सभी क्या है? सम संख्या है। विषम संख्या जो 2 से भाग देने पर पूर्ण रूप से विभाजित ना हो और शेषफल जीरो ना आए। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 2 नहीं, क्या होगा? 3, उसके बाद 5 हो गया, फिर इसके बाद 7 हो गया। इस तरह की संख्याएं जो है विषम संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। अब 2 महत्वपूर्ण संख्याओं की बात करेंगे, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या। देखो अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। देखो अभाज्य संख्याएं बच्चों ऐसी संख्याओं को कहते हैं कि जिनको एक और खुद से ही भाग देने पर पूरा पूरा वह कैंसिल हो जाए, यानी ये कह सकते हो कि ऐसी संख्याएं जिनको एक और खुद से ही भाग दे सकते हो, पूरा पूरा कट सकता है, किसी और से नहीं। उदाहरण के लिए 2 को आप 1 से दे सकते हो भाग, या फिर खुद 2 से, है ना, किसी और संख्या से ये पूर्ण रूप से कैंसिल नहीं होगा, यानी जिसके जो है फैक्टर्स केवल 1 और खुद ये हों। 3 अगली अभाज्य संख्याएं हैं, फिर उसके बाद 5 7 इस तरह की ये संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याओं को कहते हैं जिन संख्याओं को आप किसी अन्य संख्या यानी 1 और खुद को छोड़ करके किसी अन्य संख्या से भाग दे सकते हो। उदाहरण के लिए जैसे 4 6 8 10, तो ये कुछ ऐसी संख्याएं हैं जिनको आप 1 या खुद के अलावा और भी कुछ संख्याएं जिनसे भाग दे सकते हो। 4 को देखो 2 से दे सकते हैं, 6 को 3 से दे सकते हैं, 2 से दे सकते हैं। तो इस तरह से ये सभी संख्याओं के बारे में बता दिया। जो कक्षा 10 में है बच्चे, यानी 10वीं कक्षा में है, उनके लिए एक और संख्या है जिसको बोलते हैं इंग्लिश में कोप्राइम,
और हिंदी में सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। देखो सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जैसे 2, 3 ये दोनों सह अभाज्य संख्याएं, 5, 3 सह अभाज्य संख्याएं, 2, 5। यानी पहले तो वो अभाज्य संख्याएं होंगी, साथ में दोनों के बीच में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, यानी कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा जिससे ये दोनों आपस में कैंसिल हों। यानी इनको आप आसानी से P/Q के रूप में लिख सकते हो। यानी सहअभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याओं को कहते हैं जिनको आप P/Q के रूप में लिख सकते हो। तो एक बार ये तमाम सभी संख्याओं को फिर से देखते हैं, पुनरावृत्ति करते हैं बच्चों। सबसे पहले वास्तविक संख्याएं, सभी संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। परिमेय और अपरिमेय में इनको बांट दिया जाता है। इसके अलावा पूर्णांक, फिर गैर पूर्णांक, गैर पूर्णांक में भिन्न हो सकते हैं, दशमलव हो सकते हैं। दशमलव में संख्या जो है इस तरह से लिखी जाती है जैसा कि आप जानते ही हो। जो पूर्णांक संख्याएं होती है ऋणात्मक और धनात्मक हो सकती हैं। और यहां पर भिन्न की बात करें तो उचित और अनुचित, जिसको कि विषम भिन्न कहते हैं। इसमें अंश और हर, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को जो है हर कहते हैं। ठीक है, तो इसमें उचित भिन्न में क्या होगा कि अंश जो है ज्यादा होगा, माफ करना, उचित वाले भिन्न में क्या होगा कि अंश छोटा होगा, हर ज्यादा होगा। ठीक है, अनुचित भिन्न में अंश जो है वो बड़ा होगा और हर छोटा होगा। अब ऋणात्मक के बाद धनात्मक पूर्णांक में देखो तो पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, विषम संख्याएं, सम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, इस तरह की कई सारी संख्याएं हैं। तो पूर्ण संख्याएं सभी गिनती की संख्या 1, 2, 3 के साथ शून्य भी आप मिला दोगे तो ये पूर्ण संख्या हो गई। इसके अलावा जो है प्राकृत संख्याएं 1 से 2, 1 से आगे गिनती जितनी होती है सभी प्राकृत संख्याएं होती हैं। विषम जिनको 2 से भाग देने पर वह पूर्ण रूप से विभाजित ना हो, कटे ना, यानी शेषफल शून्य ना आए, विषम संख्या हो गई। सम संख्या जिनका शेषफल शून्य आता है, 2 से पूर्ण रूप से वो कट जाता है, कैंसिल हो जाता है। अभाज्य संख्या की बात करेंगे तो ऐसी संख्याएं जिनको आप 1 या खुद से ही भाग देने पर पूरा पूरा कटे, किसी अन्य संख्याओं से ना कटे। भाज्य संख्या ऐसी होती है जो 1 और खुद के अलावा कोई और भी ऐसा नंबर हो, ऐसे संख्या हो जिससे ये पूरा पूरा कटे। 10वीं क्लास के बच्चों के लिए था सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या बच्चों ऐसी संख्या को कहते हैं जो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा होगा जिनमें आपस में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड इसके नहीं होंगे। यानी आप इनको जब P/Q के रूप में लिखोगे तो ये किसी भी संख्या से एक दूसरे से कटेंगे नहीं। शून्य आपको पता है, शून्य जो है इसमें कुछ आप ध्यान रख सकते हो। शून्य एक ऐसी संख्या है जो कि आपको पूर्ण संख्या में ध्यान रखना है। उसके बाद सम संख्या होती है, ये भी ध्यान रखना है। और शून्य जो है परिमेय संख्या होती है, क्योंकि परिमेय संख्या को आप जानते हो कि P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां Q जो है वो 0 ना हो। तो देखो यहां पर आप शून्य को लिख सकते हो बच्चों, शून्य बटे में कुछ भी लिख सकते हो, 3, 4, 5, 6 और कैंसिल करने पर वापस शून्य आता है। यानी यहां पर Q देखो तो 0 नहीं है, Q जो है शून्य नहीं है। ठीक है, और शून्य के लिए एक और बात कि शून्य ना तो ऋणात्मक पूर्णांक है और ना ही धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे अचीवर्स एकेडमी कोचिंग सेंटर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह के और भी वीडियोज हम डालते रहेंगे। हमारे चैनल पर आपको क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के मैथ के सारे वीडियोज मिलेंगे। उसके बाद 6 से 10 तक के साइंस के वीडियो मिलेंगे, SST के वीडियो मिलेंगे। ठीक है, तो नोटिफिकेशन का जो बटन होता है बेल आइकन का, उसे भी प्रेस कर दीजिएगा कि वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।